सभी साथियों को वापस नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पूनिया आज एक टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं, वो है जेनेटिक्स का, आनुवांशिका। उस टॉपिक का नाम है बच्चों प्रजनन। टॉपिक का नाम है बच्चों प्रजनन और इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? ब्रीडिंग। प्रजनन क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बच्चों प्रजनन, ये प्रजनन मुख्यतः बच्चों दो प्रकार की विधियां हैं। एक को बोला जाता है इन ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? इन ब्रीडिंग बोला जाता है। और एक को बोला जाएगा बच्चों आउट ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? आउट ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग मुख्यतः दो प्रकार की है। एक को बोला जाएगा इन ब्रीडिंग, एक को आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग को बोला जाता है अंतः प्रजनन। क्या बोला जाएगा? अंतः प्रजनन। और आउट ब्रीडिंग को बोला जाएगा बहिर्प्रजनन। क्या बोला जाएगा? बहिर्प्रजनन। अब बच्चों इसको समझो, सिंपल शब्द है। इनका मतलब आपस में अंदर ही, इनका मतलब बच्चों अंदर ही, और आउट का मतलब बाहर। बाहर इसका मतलब हो गया ये आपस में, यहां पे नस्ल क्या होगी? एक होगी। इन ब्रीडिंग में यहां पे खास बात है, यहां पे जो नस्ल है वो हमेशा नस्ल क्या होगी? एक ही नस्ल होगी। क्या होगी? एक ही होगी। इसमें नस्ल यहां पे क्या होगी? एक ही नस्ल के बिल्कुल नजदीकी, बिल्कुल जो नजदीकी रिश्तेदार है उसके मध्य में आपस में आपने क्या करवाया? प्रजनन करवाया। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब है एक ही नस्ल के नजदीकी रिश्तेदारों को उसके मध्य प्रजनन करवाना क्या कहलाएगा बच्चों? इनब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग का मतलब, आउट ब्रीडिंग का मतलब है यहां पे बच्चों क्या होगा? नस्ल क्या होगी? नस्ल एक हो सकती है, एक हो सकती है, परंतु होनी कैसी चीज है? दूर। यहां पे अलग अलग नस्ल हो सकती है, अलग अलग नस्ल। यहां पे जाति अलग अलग क्या हो सकती है बच्चों? अलग अलग जाति हो सकती है। नस्ल एक हो सकती है परंतु आपस में रिश्तेदार नहीं होनी चाहिए। यहां नस्ल एक हो सकती है परंतु आपस में रिश्तेदार नहीं होती है। यहां नस्ल अलग हो सकती है, यहां पे जाति अलग हो सकती है। तीनों चीजों का बीच में जो प्रजनन होगा उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों? आउट ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा? आउट ब्रीडिंग। अब बच्चों समझते हैं, इन ब्रीडिंग की बात करते हैं। किसकी बात करता हूं बच्चों? इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग की परिभाषा एग्जाम में आती है। इन ब्रीडिंग का मतलब मैंने बोल दिया है बच्चों, एक ही नस्ल के नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य, नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य प्रजनन। एक ही नस्ल एक होगी और बच्चों रिश्तेदार भी कैसे होंगे? नजदीकी रिश्तेदार। उसके मध्य जो प्रजनन होगा उसी को क्या बोला जाएगा बच्चों? इनब्रीडिंग। ये बच्चों इनब्रीडिंग है, ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। इनब्रीडिंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। एक इनब्रीडिंग को बोला जाता है बच्चों क्लोज इनब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? क्लोज इनब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? क्लोज इनब्रीडिंग। और एक इनब्रीडिंग को बोला जाएगा बच्चों, वो है लाइन इनब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? लाइन इनब्रीडिंग। तो बच्चों ये दो प्रकार के इनब्रीडिंग होते हैं। एक को बोला जाता है क्लोज इनब्रीडिंग, जिसको अपन बोला जाता है हिंदी में समप्रजनन। क्या बोला जाएगा? समप्रजनन। और एक को बोला जाता है बच्चों लाइन इनब्रीडिंग, इसको बोला जाता है अंतर्वशीय, अंतर्वशीय प्रजनन। तो बच्चों इंग्लिश में याद करना है, इन ब्रीडिंग का मतलब, इनका मतलब अंदर ही, अंदर ही क्या है? नस्ल एक है, एक ही नस्ल है और रिश्तेदार भी बच्चों क्या है? बिल्कुल पास के, मतलब आपका रिश्तेदार लगता है, उसके मध्य आपने क्या करवा दिया बच्चों? जनन करवा दिया। उसी को बोला जाएगा इनब्रीडिंग। ये दो प्रकार की है, एक को बोला जाता है क्लोज इनब्रीडिंग, एक को क्या बोला जाएगा? लाइन। अब क्लोज का मतलब क्या हो गया? क्लोज का मतलब बिल्कुल पास का। यहां पे क्या होगा? एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल के बहुत ही नजदीक, बहुत ही नजदीक रिश्तेदारों के मध्य, रिश्तेदारों के मध्य प्रजनन। या नस्ल एक ही है और बच्चों बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल ही नजदीक उनके मध्य जो प्रजनन होगा उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? लाइन। जैसे आपने देखा फुल सीप, फुल सीप, फुल सीप में आपने क्या देखा? आपने देखा होगा फुल सीप। फुल सीप में क्या होता है बच्चों? बच्चों जैसे किसका होगा? भाई तथा बहन के मध्य, भाई तथा बहन के मध्य जो प्रजनन हुआ उसको फुल सीप बोला जाता है। या बच्चों क्या है? पिता तथा पुत्री के मध्य,
पिता तथा पुत्री के मध्य जो प्रजनन है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? फुलसिब। तो बच्चों क्लोज ब्रीडिंग के उदाहरण बच्चों आपका फुलसिब है। भाई तथा बहन के मध्य प्रजनन होता है उसको बोला जाता है क्लोज इन ब्रीडिंग। बच्चों पिता तथा पुत्री के मध्य होता है उसको बोला जाता है फुलसिब। इसके अलावा बच्चों माता तथा पुत्र के जो मध्य जो प्रजनन होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? फुलसिब बोला जाता है, उसी को बोला जाएगा बच्चों क्लोज इन ब्रीडिंग। अब बच्चों लाइन इन ब्रीडिंग में क्या है? यहां पे बच्चों क्या होगा? यहां पे क्या होगा? एक ही नस्ल के थोड़े दूर, एक ही नस्ल के थोड़े दूर के रिश्तेदार, एक ही नस्ल के थोड़े दूर के रिश्तेदार के मध्य प्रजनन। अब बच्चों नस्ल एक ही है, यहां पे भी रिश्तेदार है परंतु रिश्तेदार बिल्कुल पास के नहीं है, बिल्कुल समीप रिश्तेदार नहीं है। ये बच्चों नजदीक रिश्तेदार का मतलब हो गया बच्चों बिल्कुल समीप, बिल्कुल समीप। ये समीप नहीं है, ये थोड़े दूर के रिश्तेदार है, उसके मध्य जो इनब्रीडिंग होता है उसको क्या बोला जाता है? लाइन इनब्रीडिंग। इसमें आपका एग्जांपल आएगा हाफ सीड। क्या आएगा बच्चों? हाफ सीड। जैसे बच्चों क्या होगा? चचेरा भाई बहन, जो चचेरा जो भाई बहन है उसके मध्य आपने प्रजनन हुआ उसको बोला जाएगा लाइन ब्रीडिंग। इसके अलावा आपने क्या होगा? मौसेरे जो भाई बहन है उसके मध्य जो प्रजनन होता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? हाफ सीड। तो ध्यान रख लेना बच्चों, हाफ का मतलब आधा, आधा मतलब आपके रिश्तेदार है परंतु दूर के रिश्तेदार। जैसे आपका जो भाई है, चाचा, चचेरा भाई बहन है उसके मध्य जो प्रजनन होगा, मौसेरे भाई बहन के मध्य प्रजनन होगा, उनमें कहीं ना कहीं तो आपस में रिश्ता है परंतु दूर के रिश्ते, इनको क्या बोला जाएगा? लाइन इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग मुख्यतः दो प्रकार की, एक क्लोज इनब्रीडिंग होती है, एक लाइन। अब इस लाइन इनब्रीडिंग का उपयोग होता है बच्चों किसमें? अपन यूज करते हैं मुर्गियों में। किसमें यूज करते हैं बच्चों? मुर्गियों में। मुर्गियों के जो नस्ल सुधार है, मुर्गियों के जो नस्ल सुधार में, इसमें अपन किसका यूज करते हैं बच्चों? लाइन का। मुर्गियों के अलावा बहुत सुअर के नस्ल सुधार में, सुअर के जो नस्ल सुधार में अपन यूज करते हैं लाइन इनब्रीडिंग का। ध्यान रख लेना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसको भी आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो बच्चों इनब्रीडिंग मुख्यतः दो प्रकार की है, आपको बता दी। ये एक को बोला जाता है क्लोज इनब्रीडिंग, एक को क्या बोला जाएगा? लाइन इनब्रीडिंग। क्लोज इनब्रीडिंग का मतलब है एक ही नस्ल के बहुत ही नजदीक समीप के जो रिश्तेदार है उसके मध्य जो प्रजनन होता है उसको उनको बोला जाएगा क्लोज इनब्रीडिंग। और लाइन इनब्रीडिंग का मतलब है एक ही नस्ल के थोड़े से दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार है दूर के रिश्तेदारों के मध्य जो इनब्रीडिंग होगा उसको क्या बोला जाएगा? लाइन। अब बच्चों इनब्रीडिंग से क्या होता है? इनब्रीडिंग से होता है क्या है? इनब्रीडिंग से बच्चों समयुग्मजता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? समयुग्मजता, समयुग्मजता, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी। समयुग्मता बच्चों क्या होती है? बढ़ती है, समयुग्मता बढ़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनब्रीडिंग से क्या बढ़ती है? तो बच्चों ध्यान रखना होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। इस इनब्रीडिंग से नुकसान क्या है? उत्पादन कम होता है। क्या होता है बच्चों? उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी होगी, इसमें कमी होगी और समयुग्मता क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रख लेना भाई। अगला है बच्चों आपका वो है आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग। कौन सा बच्चों? आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होता है बच्चों? मैं बता देता हूं। एक ही नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, या अलग अलग नस्लों के पशु या अलग अलग जातियों के पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में तो एक बात फिक्स हो गई, यहां नस्ल वहां पे एक थी, यहां पे भी नस्ल एक हो सकती है परंतु कभी भी आपकी 20 पीढ़ियों तक आपस में उसमें क्या नहीं होना चाहिए? संबंध नहीं होना चाहिए। यहां तो वो, यहां पे नस्ल आपने क्या कर दी? अलग कर दी। नस्ल ही आपने गाय है, गाय की अलग अलग नस्ल है, उसमें आपने क्रॉस करवा दिया। यहां फिर आपने जाति ही बदल दी, उसके मध्य जो प्रजनन होगा उसको क्या बोला जाएगा? आउट ब्रीडिंग बोला जाएगा। इस आउट ब्रीडिंग से बच्चों क्या होती है? हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी
जाइगोसिटी, विषम युग्मजता बढ़ती है। क्या होती है बच्चों? विषम युग्मजता बढ़ती है। क्या बढ़ती है बच्चों? विषम युग्मजता बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे बच्चों विषम युग्मजता बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या आता है, आउटब्रीडिंग होते कितने प्रकार के? तो बच्चों बता देता हूं, आउटब्रीडिंग कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आउटब्रीडिंग है जिसको अपन बोला जाता है बच्चों आउटब्रीडिंग है। ये बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा आउट क्रॉसिंग। क्या होगा बच्चों? आउट क्रॉसिंग। क्या होगा? आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग के बच्चों 4 प्रकार है। पहला होगा आउट क्रॉसिंग होगा, दूसरा होगा बच्चों जिसको बोला जाएगा सेकंड नंबर पे, उसको बोला जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? क्रॉस ब्रीडिंग। अगला है बच्चों जिसको बोला जाएगा ग्रेडिंग अप। क्या बोला जाएगा बच्चों? ग्रेडिंग अप। और अगला है बच्चों जिसको बोला जाता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाएगा? स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों ये भी 4 प्रकार का होता है स्पीसीज, जिसको अपन बोला जाता है जातीय प्रसंस्करण। अब बच्चों आउटब्रीडिंग ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अब बच्चों मैंने आउटब्रीडिंग पहले ही बोल दिया था, आउटब्रीडिंग मतलब नस्ल एक हो सकती है परंतु आपस में रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा नस्ल अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा मैंने बोला जाति भी अलग हो सकती है। तो पहला बोला आउट क्रॉसिंग क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, उनके मध्य प्रजनन। एक ही नस्ल जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, 20 पीढ़ियों तक कोई रिश्तेदार नहीं है, उसके बीच में जो प्रजनन होगा उसको क्या बोला जाएगा? आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग को मैं ये भी बोल सकता हूं, आउट ब्रीडिंग की जो सबसे सिंपल प्रकार है, आउट ब्रीडिंग की सबसे सरल विधि, आउट ब्रीडिंग की जो सबसे सरल विधि है वो कौन सी बच्चों? आउट क्रॉसिंग है। आउट क्रॉसिंग का उपयोग अपन करते हैं बच्चों सेलेक्टिव ब्रीडिंग में। किसमें करते हैं बच्चों? सेलेक्टिव ब्रीडिंग में। अब सेलेक्टिव आपको बता देता हूं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में एक अपन करते हैं श्रेष्ठ नर का चयन। श्रेष्ठ नर का चयन किया आपने, श्रेष्ठ नर का आपने चयन किया, और उसी प्रकार आपने क्या करा बच्चों? श्रेष्ठ मादा का चयन कर लेते हो, और श्रेष्ठ नर और मादा का चयन करते हो। इस नर का बच्चों प्रयोग आप क्या करोगे? उसमें यूज करोगे। तो इस विधि का, इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग का अपन यूज करते हैं बच्चों भैंस के नस्ल सुधार में। तो भैंस के जो नस्ल सुधार में अपन यूज करते हैं, इसका वो कौन सा होता है बच्चों? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसको बोला जाता है चयनित प्रजनन। तो चयनित प्रजनन के द्वारा भैंस की नस्ल सुधार की जाती है। यहाँ पे नस्ल एक ही होती है, वहां पे श्रेष्ठ नर का और श्रेष्ठ मादा का आपस में क्रॉसिंग करवाया जाएगा, उसकी जो पीढ़ी बनाई जाएगी उससे बच्चों क्या होगा? दूध उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आउट क्रॉसिंग का मतलब एक ही नस्ल के पशु जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, उनके मध्य प्रजनन को बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। दूसरा बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग। कौन सा बच्चों? क्रॉस ब्रीडिंग। अब बच्चों क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है बच्चों, यहां पे बच्चों क्या होगी? अलग अलग नस्ल, अलग अलग नस्लों के जो श्रेष्ठ नर तथा श्रेष्ठ जो मादा है के मध्य प्रजनन। यहां पे बच्चों मैंने क्या बोला? नस्ल अलग हो गई है, उसके अलग अलग नस्ल के जो श्रेष्ठ नर है और श्रेष्ठ मादा के मध्य जो प्रजनन कराओगे उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? क्रॉस। क्रॉस का मतलब आपने अलग कर दिया, नस्ल आपने चेंज कर लिया, आपस में क्रॉसिंग कर दिया, तो इसमें क्या बोला जाएगा? क्रॉस। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण में आपके सामने रखता हूं, एक उदाहरण है आपका करण स्विस, एक उदाहरण आपका है करण फ्राई। अब बच्चों देखो ये दो चीज है। अब करण वर्ड बच्चों आपको पता है ये आता है एनडीआरआई। किसके लिए बच्चों? एनडीआरआई। और एनडीआरआई बच्चों कहां स्थित है? करनाल। इस करनाल से बच्चों वर्ड लिया है करण। स्विस का मतलब यहां पे गायों की नस्ल है, गायों की नस्ल है, गायों की नस्लों के बीच में दो अलग अलग गायों की नस्ल है। कौन कौन सी अलग नस्ल है? तो बच्चों यहां पे बता देता हूं, एक नस्ल का नाम है ब्राउन स्विस। क्या नाम है बच्चों? ब्राउन स्विस। इस ब्राउन स्विस का क्रॉस बच्चों यहां पे करवाया कहां से? साहिवाल से। किससे कराया बच्चों? साहिवाल। तो बच्चों स्विस से आपको याद रखना है ब्राउन स्विस,
और बच्चों एस से एस याद रखना, एस से साहिवाल याद रखना। तो ब्राउन स्विस का आपने क्रॉस साहिवाल से कराया, इससे जो प्राप्त हुई उसको क्या बोला जाता है, ब्राउन स्विस बोला जाता है। उसी प्रकार बच्चों करन फ्राई, ये भी बच्चों गायों का क्या है, नस्ल है। इसमें बच्चों क्या करते हैं, फ्राई, फ्राई का मतलब हो गया बच्चों होलिस्टीन, एसएफ होलिस्टीन फ्रिशियन, उसका क्रॉस बच्चों किसके साथ कराया आपने, थारपारकर के साथ। किसके साथ, थारपार, इसको बोला जाता है बच्चों करन फ्लाई। यहां अलग अलग नस्ल आपने अलग अलग कर दी, अलग अलग नस्लों के श्रेष्ठ नर और मादा के मध्य क्रॉस करवाया, इससे जो आपकी नई जो नस्ल प्राप्त होती है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रॉस। इसके अलावा बच्चों एक है आपका स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्पीसीज का मतलब बच्चों जाति, तो इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग जातियों के बीच में, किसमें बच्चों, अलग अलग जातियों के नर तथा मादा, अलग अलग जातियों के नर तथा मादा के मध्य प्रजनन, के मध्य प्रजनन, अलग अलग जातियों के नर तथा मादा के मध्य प्रजनन। यहां पे बच्चों जाति ही चेंज कर लिया आपने, जाति ही उसी की नहीं है, उसके मध्य प्रजनन होगा, उसको क्या बोला जाता है, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। उदाहरण बच्चों आपने देखा होगा, एक उदाहरण है बच्चों आपका खच्चर। क्या है बच्चों, खच्चर, जिसको अपन बोलते हैं म्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, म्यूल। इस खच्चर में क्या करते हैं, यहां पे बच्चों घोड़ी, और घोड़ी का क्रॉस किससे करवाते हैं बच्चों, गधे से। किससे करवाते हैं, गधे से। और इसकी जो संतान पैदा होती है, संतान पैदा होती है, वो बच्चों क्या होती है, वो बच्चों बांझी होती है। कैसी होती है बच्चों, स्टेरलाइज होती है, बांझ होती है, वो नई संतति पैदा नहीं कर पाती है। तो बच्चों खच्चर में आपने देखा होगा, घोड़ी इसकी जाति अलग, गद्दे की जाति अलग है, उनके मध्य आपने जो संतान पैदा हुई है वो बांझी हुई है, एग्जाम्पल खच्चर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपने बच्चों हिनी, कौन सा बच्चों एग्जाम्पल, हिनी। हिनी में क्या करते हैं, आप यहां लेते हैं घोड़े, घोड़े का क्रॉस कराते बच्चों गद्दी के साथ में, और जिससे जो संतान पैदा होती है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, हिनी। इस प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी को बोला जाता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला जाएगा, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। और अंतिम बच्चों है आपका वो है बच्चों ग्रेडिंग अप। क्या बच्चों, ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप में क्या करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं बच्चों, एक अशुद्ध मादा, अशुद्ध मादा का प्रजनन अपन किससे करवाते हैं बच्चों, अशुद्ध मादा का प्रजनन शुद्ध नर से करवाते हैं, शुद्ध नर से करवाते हैं, जिससे उत्पन्न संतान का प्रजनन पुनः शुद्ध नर से करवाते हैं, जिससे 7 पीढ़ी बाद, 7 पीढ़ी बाद शुद्ध नस्ल का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। यहां पे बच्चों क्या है, यहां पे आपको नस्ल सुधारनी है। यहां पे एक मादा ऐसी है जिसके बारे में कोई पता नहीं है, अशुद्ध मादा है, उसका चयन बच्चों अपन शुद्ध नर के साथ में करेंगे। अब बच्चों जो चयन किया, उससे जो संतति प्रवाहन हुई है, उसकी जो मादा है उसका वापस उस शुद्ध नर से उसकी संतति प्राप्त होगी, उसका वापस शुद्ध नर से 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी के बाद में आपको एक नई नस्ल तैयार हो जाएगी, उसी को बोला जाता है बच्चों ग्रेडिंग अप। क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रेडिंग अप। तो ये बच्चों प्रजनन संबंधी एक टॉपिक था जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात की है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।